अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, एयरपोर्ट फ़्लाइट और डीजीसीए की तरफ से भी कुछ अपडेट आ रही है और कुछ अपडेट आ रही है ईरान और इज़राइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसके हवाले से। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल कर डीजीसीए की तरफ से अपडेट आ रही है। जिन लोगों के पिछले 15 से 20 दिन के अंदर टिकट जो है कैंसिल हुए हैं, ये लड़ाई जो चल रही है इसको लेकर उन लोगों को फ़्लाइट नहीं मिली है, तो यहाँ पर डीजीसीए का कहना है कि उनको पूरे तरीके से पूरा पेमेंट जो है वो रिफ़ंड किया जाएगा। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और आप सफ़र करने वाले थे, आपका टिकट कैंसिल हो गया किसी भी तरीके से, तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा पेमेंट बिना कटौती के रिटर्न किया जाएगा। चाहे आपने ख़ुद से वेबसाइट से जो है आपने टिकट बुक किया हो या फिर किसी भी तरीके से आपने जो है किसी एजेंट ट्रेवल से बुक कराया हो, तो आपको पूरे तरीके से पूरा पेमेंट जो है वो मिलने वाला है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पिछले दिनों आपने टिकट बुक किया या नहीं किया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ईरान इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर अपडेट जो आ रही है निकल के, वो भी एक ख़तरनाक अपडेट है। यहाँ पर अभी तक ईरान पीछे नहीं हटा है और ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर आप इन शर्तों को मानोगे तब हम जो है हमला रोकेंगे और युद्ध को रोकेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि गारंटी के लिए बोला गया है कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में कोई भी हमला करेगा किसी भी तरीके से, तो गारंटी आपको लेनी पड़ेगी कि कोई भी किसी भी तरीके से हमला नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि जितने मिलिट्री बेस हैं अरब कंट्रियों के अंदर, ईरान के अंदर या कहीं पर भी जो है मिलिट्री बेस उन्होंने बना रखे हैं, उनको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जो है कई सारी शर्तें रखी गई हैं और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इराक ने भी ये कहा है कि आने वाले वक्त में, या फिर कतर ने भी कहा है आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो भी हमला करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो इसमें और भी कंट्रियां जो है वो कूद सकती हैं लड़ाई में। आपका क्या कहना है, आपकी क्या सूझबूझ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे पीसीएआई की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी काम कराना है तो सुबह 8 से लेके दोपहर 1 बजे तक काम होने वाला है, यानी कि एक ही शिफ्ट के अंदर आपको काम होने वाला है, बाकी दोपहर के बाद नहीं। तो अगर आपका कोई भी कामकाज है किसी भी तरीके का तो उसी बीच में कराएं, वरना आप ऑनलाइन भी अपना काम कर सकते हैं, करा सकते हैं, ख़ुद भी आप जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप लोग किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, कोई भी कामकाज कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पर और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जो है अफवाहों से बचना है। अभी खबर चल रही है कि कुवैत के अंदर कुछ इलाकों में लाइट की जो है कनेक्शन काट दिए गए हैं, लाइट चली गई है और इसकी वजह बताई जा रही है जो ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं उसका मलबा गिरने से लाइट जो है वो ख़राब हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है और इस तरीके से कोई भी जानकारी नहीं निकल के आ रही है। जो भी ये खबर चल रही है बिना जो है सबूतों के, बिना जो है तहकीकात किए इस तरीके की खबरें चल रही हैं, तो आपने ऐसी खबरों से बच के रहना है। कुवैत में कहाँ पर रहते हैं, किस तरफ रह रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है आपको अभी सफ़र करना है नहीं करना है वो भी बताइएगा। अगर आप लोगों को सफ़र करना है तो यहाँ पर कुवैत एयरवेज़ की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका फ़्लाइट का टिकट लेते हैं, आपका सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। एक भाई ने सवाल किया कि उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाइयों, अगर आप कुवैत से जाते हैं किसी दूसरी कंट्री को होकर, तो उस कंट्री का वीज़ा भी चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर बिना वीज़ा के आप नहीं जा सकते किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि वहाँ का भी इमिग्रेशन होता है। वहाँ से जब उड़ान भरते हैं तो फिर उसके बाद में वो भी इमिग्रेशन में आता है। ध्यान रखिएगा। पहले से ही जो है ट्रांजिट वीज़ा की जो सुविधा है वो सऊदी अरब प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी जो है लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है कि उनको 48 घंटे के अंदर अगर वो रहते हैं तो उनको किसी भी तरीके से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा किसी भी तरीके से पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी वो कुवैत एयरवेज़ का टिकट लेते हैं तो उसी के अंदर सारी सुविधा कुवैत एयरवेज़ दे रहा है। तो आप जो है कुवैत एयरवेज़ का फ़्लाइट टिकट ले सकते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं आने वाली है। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।